नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से एक सीधी सीधी बात कह रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं, वोट गायब हो रहे हैं, वोट काउंटिंग्स में भी धांधलियां हो रही हैं और चुनाव आयोग को इस पर सामने आकर जवाब देना चाहिए। और ये बात कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं कह रहा है, एक संसद के अंदर एलओपी जो है वो ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन राहुल गांधी की इन बातों से कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि ये बात जो है वो 272 रिटायर्ड बड़े बुजुर्ग अफसरों की है और कुछ अधिकारी जिसमें शामिल हैं, पूर्व जज शामिल हैं और कुछ फौजी। ये सब अचानक से जाग गए हैं और जागकर सीधा राहुल गांधी पर चढ़ गए हैं कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं और वो बेवजह चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है, उनमें हारने का गुस्सा है। अच्छा, अगर वाकई में सच में ऐसा है तो मैं सबसे पहला सवाल जो है वो ये पूछना चाहूंगी, जब असली गड़बड़ियां चुनावों में हो रही थी तब ये 272 लोग कहां थे? राहुल गांधी ने तो बस सवाल पूछा, लेकिन असली सवाल यह है कि जब लाखों नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए थे तब ये 272 लोग कहां थे? जब ईवीएम की सील टूटी, मशीनें गायब हुई, मशीनें बदली गई, तब ये लोग कहां थे? जब पोस्टल बैलेट की गिनती में भारी अंतर आया तब इन लोगों की कलम क्यों नहीं चली? 273 लोग चिट्ठी लिखकर कहते हैं राहुल गांधी संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई, जो संस्था सवाल पूछने पर ही नाराज हो जाए वो संस्था मजबूत है या कमजोर? और ये 272 लोग कौन सा संस्थागत प्यार दिखा रहे हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानेश कुमार। अगर इन लोगों को सवाल पूछना ही था तो ये लोग उस वक्त क्यों चुप थे जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो रही थी और उस पर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ था? जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो पुराना पैटर्न था उसमें जो जो लोग शामिल थे उनमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। तीनों मिलकर ये तय करते थे कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे जो चुनाव था ये पूरा, इसके अंदर एक बैलेंस नजर आता था। कोई एक पक्ष का दबदबा नजर नहीं आता था इस पूरे सिस्टम के अंदर। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने सीजीआई को इस चुनाव प्रणाली से बाहर कर दिया और जो अब नया सिस्टम आया, ये नई समिति जो आई, इसके अंदर किन किन लोगों को शामिल किया गया? प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक मंत्री, यानी प्रधानमंत्री के ही मंत्री आप समझ लीजिए, और विपक्ष का नेता। मतलब दो लोग एक तरफ के हो गए, यानी 2-1 का सीधा स्कोर हो गया। अब आप ये बताइए, क्या ये फेयर इलेक्शन माना जा सकता है? क्या ये निष्पक्षता है? और सबसे मजेदार बात तो आप ये देखिए कि जब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा रही थी, ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, उसी बीच सरकार ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी थी। राहुल गांधी जो खुद इस समिति के अंदर थे, उन्होंने लिखित रूप से इस पूरे के पूरे चुनाव का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि रुको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, अभी करेंगे और तुरंत करेंगे। और तब 272 अधिकारी सोते हुए नजर आए। तब किसी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि किसे कैसे चुनना है। और तब किसी ने नहीं ये पूछा कि क्या चुनाव आयोग की गरिमा का अपमान हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हमारी इन संस्थाओं पर हमला हो रहा है, नहीं हो रहा है। तब कोई अधिकारी जो था सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बोले वोट चोरी हुई है और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो संदिग्ध है, तब सभी की कलमें जाग गई, जो ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और सब सामने आकर कहने लगे कि राहुल गांधी चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। और अब एक और तीसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, ये काफी सोचने वाली बात है। और सबसे मजेदार बात तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आज जो ये 272 अधिकारी जो है वो सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी के सवाल पूछने से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये 2009 के समय की बात है और उस समय बीजेपी जो थी, बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और तब ये अधिकारी तब शांत थे, तब ऐसे कोई भी अधिकारी उस वक्त सामने नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर आपको थोड़ा इतिहास के अंदर ले जाऊं तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, और उस समय उन्होंने ईवीएम पर अपना कोई भरोसा नहीं जताया था। उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर वापस लाने चाहिए, और सिर्फ कहा नहीं था, एक पूरी मुहिम चलाई गई थी। उस समय नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर एक पूरी किताब लिख दी थी, प्रस्तावना आडवाणी जी ने खुद लिखी
लिखी थी और उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना है। अब आप मुझे ये बताइए, तब ऐसे 272 अधिकारी या ऐसा कोई भी अधिकारी उस समय सामने क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं कहा गया कि चुनाव आयोग का अपमान किया जा रहा है? तब इन संस्थाओं पर कोई बोलने वाला क्यों नहीं था? तब लोकतंत्र क्या उस समय खतरे में नहीं था? और आज जब विपक्ष का एक नेता जो है सवाल उठा रहा है तो उस पर 272 अधिकारी आते हैं और एक लेटर जारी कर देते हैं। वाह रे वाह। एक और बात आप देखिए, एक तरफ ये 272 साहब लोग कह रहे हैं जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी खुद ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग को डेटा मिसमैच पर जवाब देना चाहिए, वोटिंग आंकड़ों में फासला है और पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता के मन में अगर कोई भी संदेह है तो अच्छा नहीं है। इस पर जो चुनाव आयोग है उसको चुप नहीं रहना चाहिए, उसे सामने आकर जवाब देना चाहिए। और आपको याद होगा कि आज तक के कार्यक्रम के अंदर भी ऐसे बहुत से जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी कहा था कि चुनाव आयोग को वोट चोरी या जो भी सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं उस पर उनको जवाब देना चाहिए। यानी सोचिए, एक तरफ पूर्व चुनाव आयुक्त जो है वो ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है वो अचानक से जाकर राहुल गांधी पर सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। और अब आप देखिए कि क्या कुरैशी साहब भी किसी दल के एजेंट हो गए अगर उन्होंने ये सवाल उठाया? क्या वो भी किसी संस्था के विरोधी हो गए? और राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए थी चुनावों में और चुनाव आयोग को जनता को जवाब देना चाहिए, इसमें गलत। और ये देश के नेता है, उनका काम है सवाल पूछना। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो आप सोचिए लोकतंत्र कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात आप यहां देखिए, मैं आपको मायावती जी के काल में लेकर चलती हूं जहां पर आगजनी की घटनाएं हुई, भर्ती घोटाला हुआ, तब ये 272 अधिकारी उस वक्त कहां सो रहे थे? आपको रीता बहुगुणा जोशी का वो केस याद होगा जब उनके घर में आग लगा दी गई थी, दरवाजे तक तोड़ दिए गए थे, कारें जला दी गई थी, पुलिस खड़ी देखती रही थी। उस वक्त लोकतंत्र खतरे में नहीं था। और एक और बात मैं आपको याद दिलाती हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह हुआ करते थे और सितंबर 2009 में उस वक्त मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, और इसलिए कि उनके DGP रहते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ गई थी और सबसे ज्यादा दलित समुदायों पर हमले हो रहे थे और महिलाओं के साथ बलात्कार की बहुत सारी जो घटनाएं थी वो लगातार बढ़ रही थी। NCRB और राज्य पुलिस के अपने डेटा के अनुसार 2007 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे वो 28,000 था और उनके DGP रहते 2009 में ये बढ़कर 38,000 हो गया। तत्कालीन DGP विक्रम सिंह हेलीकॉप्टर से जाकर पीड़ितों को केवल 25,000 रुपए का मुआवजा देकर लौट आते थे। तो उस वक्त भी ये पूरा बवाल हुआ। उस वक्त ये 272 जो अधिकारी थे वो नजर नहीं आए, तब ऐसा कोई अधिकारी उस वक्त नजर नहीं आया जो आकर इन पर सवाल उठाए, तब ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। उन्हीं विक्रम सिंह के समय पर जो था एक भर्ती घोटाला हुआ तो वो भी काफी ज्यादा चर्चित हुआ था, तब ये अधिकारी उस समय नजर नहीं आए। तब ये नहीं बोल रहे थे कि हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, या फिर तब ये नहीं बोल रहे थे कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है। ये तमाम चीजें उस वक्त ये लोग बोलते हुए नजर नहीं आए। अब देखिए, जो एक अंतिम सवाल है ये है कि ये 272 लोग जो हैं वो अचानक कैसे जाग गए? क्योंकि राहुल गांधी देश में एक मुद्दा उठा रहे हैं जिसे उठाने से कुछ लोग डरते हैं। और देखिए, राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आकर उनको सफाई देनी चाहिए और अगर वोट चोरी हो रही है तो उस पर उसको रोक लगानी चाहिए, गलत तरीके से चुनाव नहीं होने चाहिए। तो राहुल गांधी जो ये सवाल है वो लगातार पूछ रहे हैं। और इस बीच में जब ये 272 रिटायर्ड जो हैं एकदम तुरंत प्रेस रिलीज टाइप कर देते हैं और इनकी चिट्ठी जो है सरकार पर नहीं, चुनाव आयोग पर नहीं, डेटा मिसमैच पर नहीं, सीधा विपक्ष पर क्यों आ जाती है? क्योंकि देखिए, इनका जो असली लक्ष्य है वो संस्था की रक्षा नहीं बल्कि सत्ता की रक्षा नजर आता है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में जो है कोई गलती है, अगर वो गलत बात कह रहे हैं तो उस पर जो है आकर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और अगर राहुल गांधी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपने देखा होगा किस तरीके से वो आकर वो साफ तौर पर ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे वोट चोरी हो रही है। और सोचिए, विदेशी मॉडल जो है वो हरियाणा के चुनावों के अंदर आके वोट दे रही है, ऐसी तमाम चीजें जो है वो राहुल गांधी जब आकर बताते हैं तो उस पर चुनाव आयोग अपनी सफाई क्यों नहीं देता है? और अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको चुनाव आयोग रोकता क्यों नहीं? और अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोल रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग को पूरी जांच करनी चाहिए, कायदे से जांच करनी चाहिए। और चुनाव आयोग अगर उसे लगता है वो इतना पाक साफ है तो उसे आकर सामने हर चीज का जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? क्या ये सीधे तौर पर जो ये 272 रिटायर्ड जजेस की जो अचानक से चिट्ठी आती है वो किसी के इशारों पर आती है, या
सबसे बड़ी चीज जो 272 रिटायर्ड जो ये अफसर हैं या फिर ये बहुत से अफसर पहले जो बहुत से ऐसे सवाल उठाए गए, आपको याद होगा कि किस तरीके से कई बार चुनाव आयोग पर पीएम नरेंद्र मोदी कई बार हंसी ठिठोलियां करते हुए नजर आए। तब क्या ये जो रिटायर्ड अफसर थे या ऐसे लोग जिनको लगता है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछना जो है वो देशद्रोह हो गया, यहां पर ये सवाल उठा है, तब इन लोगों को उस वक्त क्या पीएम मोदी के बोले गए शब्दों से आहत नहीं होता? तब उन्हें नहीं लगता था कि ऐसे चुनाव आयोग का सरेआम मजाक बनाना ये चीज गलत है? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात उठती है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो आखिर में क्या सवाल पूछना देश के अंदर गुनाह हो गया है? और क्या चुनाव आयोग जो है वो इन सवालों के जवाब से बचना चाहता है, इसलिए ये 272 रिटायर्ड ऑफिसर्स को जो है वो सामने लाया जाता है, एक प्रेस रिलीज की तरह ये चिट्ठी जारी कर दी जाती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इन पूरे आरोपों पर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं? मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहा है। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर बात करें। कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें। देखिए, ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की? सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि 2014 के पहले जो सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक होते थे इस देश के, वो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सही भी है, सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। तो बहरहाल ये थी आज की खबर। आप लोग राहुल गांधी पर ये जो 272 रिटायर्ड ऑफिसर्स की ये पूरी चिट्ठी आई है, इस पर आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं और आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।